प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो यह जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। इसके पहले वाले जो चैप्टर 10 है उसमें वृत्तों से संबंधित वृत्त की स्पर्श रेखाएं आदि के विषय में आपने अध्ययन किया है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का अध्ययन करना होगा। तो आइए उन सूत्रों को जान लेते हैं ताकि इन प्रश्नों को लगाने में मदद मिले। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 11 है। इसमें हमें यह जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह एक वृत्त है जिसका ये केंद्र O हम मान लेते हैं। यहाँ से O से परिधि को मिला देते हैं इस तरह। ये मान लें वृत्त का केंद्र O है, इसे हम कहते हैं परिधि। और O से मान लें या A है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आप जानते हैं त्रिज्या होती है, इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r, इसे आप जानते हैं। और इस O को आगे बढ़ा दें बिंदु B तक। तो यहाँ से AB ये क्या है, व्यास है। तो O से परिधि तक की दूरी या भी त्रिज्या होगी। तो व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है और इसका संकेत डायमीटर बराबर हो जाएगा 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर हो गया 2 गुणे त्रिज्या और ये r है। इसके पश्चात इसमें जो पाई है, पाई को हम कहते हैं, पाई बराबर होता है व्यास बटा यानी परिधि बटा परिधि बटा व्यास, यानी परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। और पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7 अथवा 3.14। इसमें से जो भी आपको उपयुक्त मान दिया होगा उसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद हम जानेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर यह वृत्त है। आप जानते हैं वृत्त का केंद्र O है। O से A की दूरी यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। OA और OB त्रिज्या है, यानी 2 त्रिज्याओं वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। अर्थात AOB और A या जो छायांकित भाग इस तरह कर दें तो यह जो है लघु त्रिज्यखंड है जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी AQBA, यह पूरा भाग जो यानी वाइट कलर का है, सफ़ेद कलर का है, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये लघु त्रिज्यखंड है AOB। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें प्रयोग होने वाले जो सूत्र हैं आप इसे लिख सकते हैं। यह दीर्घ त्रिज्यखंड है और यह लघु त्रिज्यखंड है। ठीक, तो यहाँ से आप जानते हैं लघु त्रिज्यखंड बराबर होता है यानी पूरा कोण 360 होता है, यानी AOB बराबर यह थीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर थीटा अपान 360। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से छोटे वाले भाग का, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है लघु त्रिज्यखंड बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। यह जो क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला सूत्र है। अब इसी तरह दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, में से लघु त्रिज्यखंड अर्थात ए ओ बी का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, माइनस ये जो लिखा गया है इसे हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपान 360। इतना घटा देने पर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो दो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद हम जानेंगे संगत चाप, यानी ए बी की लंबाई, जो चाप है ए बी की लंबाई हमसे पूछा जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है हम लिखेंगे चाप ए बी, यानी ऐसे आप अर्धचंद्राकार इस तरह बना देंगे तो यह चाप हो जाएगा। इसे अर्क कहते हैं, चाप की लंबाई। लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, यानी यह परिधि है तो इसलिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, और जो शेष सूत्र हैं उनको आप पहले से ही जानते हैं, तो उनका एक बार रिवीजन कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का। एक्सरसाइज 11.1, इसमें कहा गया जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी जब तक हमें दूसरा कोई मान नहीं दिया जाता तब तक हम पाई के स्थान पर 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाना है और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया और केंद्र से, यानी केंद्र को O मान लिया। O से A जो दूरी है, त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसके बीच का कोण, यानी दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे, ये प्रश्न संख्या 1 है, लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या r बराबर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात AOBA ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो हमने अभी आपको सूत्र बताया उसका इस्तेमाल करना है। तो यह लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र होता है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री है, यहाँ पर लिखेंगे 60 अपान 360 गुणे पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, यहाँ पर 22/7 रख दिया गया, और r का मान है 6 हमें दिया हुआ है तो 6 रखेंगे। अब इतना काम करने के बाद इसे सरल कर लेना है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 चार 36। अब देखें, यहाँ पर लिखेंगे 1/6 गुणे 22/7। ये 22/7 का मान हमें प्रश्न के ऊपर दिया गया था, तो इसका हमने प्रयोग कर लिया। 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह, 6 गुणे 6। तो 1 6 से 1 6 कैंसिल हो जाएगा, और 6 का गुणा 22 में करेंगे तो बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13। तो 13/7 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यानी सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में इसकी लंबाई दी है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप स्क्वायर लगा गए, यानी 132/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से पेपर में ये अधिकांश आते हैं 2 नंबर 4 नंबर में, बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। अब इसका हम भाग 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न संख्या 2 देखें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया हुआ है, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने एक वृत्त बना लिया और ये चतुर्थांश हमने बनाए। यहाँ पर इसके 4 भाग वृत्त के किए गए। तो इसमें चतुर्थांश में हमें किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात वह त्रिज्यखंड होगा। मान लीजिए यह केंद्र O है और ये A है, ये B है। हमें इसमें कोण नहीं दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वह 360 डिग्री होता है। हम उसके 4 भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 360/4। तो इसको हम 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 भाग हैं इस चतुर्थांश में, 1 2 3 4। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एक चतुर्थांश जो है वह 90 डिग्री का होगा। तो इसमें 4 चतुर्थांश हैं, चारों मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वह वृत्त का संपूर्ण कोण होगा। तो थीटा बराबर हमें 90 डिग्री प्राप्त हो गया। हमें त्रिज्या भी नहीं मालूम है, क्योंकि सूत्र में जब हम प्रयोग करेंगे तो θ/360 × πr² होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें परिधि दिया है। परिधि बराबर दिया है, हमें लिखेंगे परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो आप जानते हैं परिधि बराबर होता है सूत्र 2πr बराबर यहाँ पे लिखेंगे 22। अब देखें पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे और r का मान निकाल सकते हैं। तो 2 × 22/7 × r बराबर 22। तो यहाँ से देखें 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और लिखेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2r और 1 का गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2r बराबर 7 का गुणा, यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा 7। तो r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का या चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360, यानी चतुर्थांश क्या है? एक त्रिज्यखंड है जिसका वही सूत्र प्रयोग करेंगे जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो θ/360 डिग्री πr², ये सूत्र है। थीटा का मान है 90/360 गुणे पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, 22/7 रख दिया गया, और r का मान 7/2 रख दें इस तरह। तो यहाँ से सरल कर लें, 0 से 0 कट गया, 9 × 9 9 × 36। तो बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 और 7 गुणे 7 2 बार लिख लें अपान 2 × 2। तो यहाँ से देखें एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 × 9 7, ये कैंसिल हो गया। तो 7 से गुणा किससे करेंगे? यहाँ पर 22 है, 2 से काट दें, 2 × 9 2, 2 × 9 2, तो 11 × 77 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 77 और नीचे 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होता तो वर्ग मीटर लिखते। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 को आसानी से सॉल्व कर लिया गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व करने के बाद हम शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।